सभी को नमस्कार। तो कुछ दिन से अपनी क्लास ऑफ चल रही थी राजस्थान अध्ययन की, और आज अपनी दोबारा शुरू करने जा रहे हैं। तो आशा करता हूं कि पीछे वाला आपने पढ़ा भी होगा, आपको याद भी होगा। अब आप कंटिन्यू जुड़े रहें। क्लासरूम से लाइव बैच रीट का चल रहा है, एमसीक्यू बैच चल रहा है। जैसा आपको अच्छा लगे जरूर ज्वाइन करें। एमसीक्यू बैच अगर रीट का कोई विद्यार्थी ज्वाइन करे और वो अपना मूल्यांकन करे ढंग से, तो 100% सिलेक्शन ले जाएगा। कहीं किंतु परंतु नहीं है। नए बैच मंगलवार से शुरू हो रहे हैं। रीट का एक नया बैच 24 तारीख से शुरू हो रहा है। ये बुक मार्केट में उपलब्ध है। विजय सिंह पथिक का गहरा संबंध किससे है? देखो, अगर विजय सिंह पथिक का गहरा संबंध आपसे पूछे ना, तो आप सब जानते हैं कि जो बिजोलिया किसान आंदोलन है ना, हालांकि लास्ट में ये हट गए थे, लेकिन सबसे ज्यादा हाईलाइट जो है वो है बिजोलिया किसान आंदोलन। कि बिजोलिया किसान आंदोलन से इनका सबसे ज्यादा गहरा संबंध है, ये याद रखना। अजमेर में शस्त्र क्रांति की क्रियान्विति, क्रांतिकारियों की भर्तियां व प्रशिक्षण में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो विजय सिंह पथिक ने निभाई थी। और विजय सिंह पथिक का जो बचपन का नाम था वो क्या था? भूप सिंह। विजय सिंह पथिक किसने निभाई थी? विजय सिंह पथिक ने। राजस्थान में केसरी, नवीन राजस्थान व तरुण राजस्थान आदि समाचार पत्रों के माध्यम से राजस्थान में जन जागृति फैलाने में, अब ये देख लेना, राजस्थान केसरी, नवीन राजस्थान, इनका संबंध किससे जुड़ा हुआ है? विजय सिंह पथिक। बिजोलिया किसान आंदोलन का संबंध विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक का दूसरा नाम भूप सिंह, भूप सिंह का दूसरा नाम विजय सिंह पथिक। याद रख लो इसको। अर्जुनलाल सेठी की जन्मभूमि जयपुर है। जयपुर है। अर्जुनलाल सेठी की जन्मभूमि पूछे तो जयपुर है, जबकि विजय सिंह पथिक उत्तर प्रदेश का था ना। लेकिन अर्जुनलाल सेठी की जन्मभूमि पूछे तो जयपुर है। जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना, जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना किसने की? अर्जुन लाल सेठी ने की थी। अर्जुन लाल सेठी ने 1880 में की थी। जैन शिक्षा प्रचारक समिति, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। स्थापना भी पूछी जाती है, कब हुई? तो 1880। किसने की? तो भी याद रखना है आपको। 1880 में हुई। और स्थापना की किसने थी? तो भी याद रखना है, अर्जुन लाल सेठी ने। स्थापना कब हुई थी? तो 1880 में हुई थी। जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना कहां पर की गई थी? तो अर्जुनलाल सेठी का संबंध किससे था? जयपुर से था। अब देखो, तीनों चारों क्वेश्चनों को एक साथ याद करते हैं। अर्जुनलाल सेठी का संबंध जयपुर। अर्जुनलाल सेठी ने जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना कब की? 1880 में की। कहां पर की? तो जयपुर में की। चारों क्वेश्चनों को एक साथ जोड़ दो। वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास और वर्धमान पुस्तकालय की स्थापना किसने की थी? अर्जुनलाल सेठी ने की थी। अब फिर वापस जोड़ रहा हूं मैं, क्या कि जैन शिक्षा प्रचारक समिति की स्थापना अर्जुनलाल सेठी 1880 जयपुर। फिर उसके बाद में वर्धमान शब्द आ जाए, वर्धमान विद्यालय, वर्धमान छात्रावास, वर्धमान पुस्तकालय, अर्जुनलाल सेठी। तत्कालीन जयपुर के महाराजा सवाई माधो सिंह द्वितीय ने किसे राज्य का प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की थी? अर्जुनलाल सेठी को। उन्होंने कहा कि क्यों न अर्जुनलाल सेठी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए राज्य का। तो अर्जुनलाल सेठी की पेशकश की थी। अर्जुनलाल सेठी ने किसको कहा था कि अर्जुनलाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से कौन निकालेगा? ये जब उसने पेशकश की तो स्वयं माधो सिंह द्वितीय को कहा था। स्वयं माधो सिंह द्वितीय को कहा था। अर्जुनलाल सेठी का संबंध जयपुर से। अर्जुनलाल सेठी जैन शिक्षा प्रचारिणी, अर्जुनलाल सेठी वर्धमान विद्यालय या छात्रावास, और अर्जुनलाल सेठी को प्रधानमंत्री बनाने की पेशकश की थी माधो सिंह द्वितीय ने। लेकिन इसने क्या कहा कि अर्जुनलाल नौकरी करेगा तो अंग्रेजों को भारत से बाहर कौन निकालेगा? जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, माणिकचंद, मोतीचंद और विष्णुचंद जैसे क्रांतिकारी कौन से विद्यालय से जुड़े हुए थे? वर्धमान विद्यालय से। किससे जुड़े हुए थे? वर्धमान विद्यालय से जुड़े हुए थे। ये याद रखना है।
है ना, जोरावर सिंह, प्रताप सिंह, माणक चंद और मोतीलाल। अर्जुनलाल सेठी का संबंध कौन सी घटनाओं से है? बहुत सारी घटनाएं हैं। हार्डिंग्स बम कांड है, आरा हत्याकांड है और कांकोरी कार्यवाही है। आरा हत्याकांड से है, एक कांकोरी कार्यवाही है और हार्डिंग्स बम कांड है। हार्डिंग्स, इन सब से जुड़ा हुआ है। अगर आप लेवल 2 या लेवल 1 का कोई भी रीट का बैच परचेज करते हो क्लासरूम से लाइव, तो उसके साथ बुक का सेट आपके लिए निःशुल्क रहेगा। अपने भाई बंधु देख रहे हैं, अगर ज्वाइन करें तो मोस्ट वेलकम है। ये बुक है अपनी मार्केट के अंदर, ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हो। अर्जुनलाल सेठी ने शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति व महेंद्र कुमार जैसे ग्रंथ कहां पर रहते हुए लिखे थे? अब क्या है, ये अपने वैसे तो याद कर लेते हैं कि किसका कौन सा ग्रंथ है, लेकिन ऐसे नाम आ जाए ना तो बहुत कम विद्यार्थियों को पता है कि ये ग्रंथ किसके हैं। तो ये अर्जुनलाल सेठी के हैं और जय अजमेर में रहते हुए लिखे थे। अब अपने कोई तुक्का भी मारता है तो अपने क्या करते हैं कि अर्जुनलाल सेठी का संबंध तो जयपुर से है, जबकि ग्रंथ कहाँ लिखे थे? अजमेर में लिखे थे। कौन कौन से? चाहे आपसे पूछे शूद्र मुक्ति, स्त्री मुक्ति, महेंद्र कुमार जैसे ग्रंथ। केसरी सिंह बारहट की जन्मभूमि, पहले ये बताओ। विजय सिंह पथिक तो अपने कहेंगे उत्तर प्रदेश, अर्जुनलाल सेठी तो जयपुर। विजय केसरी सिंह बारहट, बारहट जो परिवार है ना वो भीलवाड़ा के आसपास का ही है, तो शाहपुरा, शाहपुरा भीलवाड़ा। केसरी सिंह बारहट, शाहपुरा भीलवाड़ा। कर्म भूमि, कर्म भूमि, कर्म भूमि कोटा था और जन्मभूमि शाहपुरा था। कर्म भूमि कोटा था, जन्मभूमि शाहपुरा था। अर्जुनलाल सेठी की जन्मभूमि जयपुर था, लेकिन जो ग्रंथ लिखे वो अजमेर में थे। ग्रंथ लिखे थे वो अजमेर में थे। केसरी सिंह बारहट का जन्म कब हुआ था? देखो ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, 1872, लेकिन नहीं पूछा जाता। केसरी सिंह बारहट का जन्म कहां हुआ था? देवपुरा भीलवाड़ा, देवपुरा भीलवाड़ा में हुआ था। देवपुरा भीलवाड़ा, जन्मभूमि मुख्य रूप से भीलवाड़ा, शाहपुरा में आता है। वाइसराय लॉर्ड कर्जन ने अपना दिल्ली दरबार कब लगाया था? 1903 में लगाया था। 1903 में लगाया था, है ना। और आप सब जानते हैं कि इस 1903 के जो दिल्ली दरबार लगाया था, उसमें उस समय कौन जाने वाला था? अपने मेवाड़ का शासक जाने वाला था। अभी देखो, कर्जन के दिल्ली दरबार में भाग लेने के लिए मेवाड़ का कौन सा शासक? फतेह सिंह, महाराणा फतेह सिंह। तो महाराणा फतेह सिंह इसके अंदर जाना चाहते थे, लेकिन उसी समय क्या हुआ, जो केसरी सिंह बारहट था, देखो 1903 ईस्वी में दिल्ली दरबार में भाग लेने फतेह सिंह जा रहे थे। उस समय किस क्रांतिकारी ने चेतावनी राचुंगत्या नामक 13 थे लिखकर महाराणा को दिए थे? वो केसरी सिंह बारहट ही थे। और जब इन्होंने पढ़ा तो इन्होंने अपना विचार बदल दिया। केसरी सिंह बारहट। कर्म भूमि कोटा था, जन्म भूमि शाहपुरा भीलवाड़ा या देवपुरा कह सकते। ब्रिटिश सरकार की गुप्त रिपोर्टों में राजपुताना में विप्लव फैलाने के लिए किसको अंग्रेजों ने जिम्मेदार माना था? केसरी सिंह बारहट, क्योंकि सच कड़वा होता है, ये सच्ची बात कह रही थी। केसरी सिंह बारहट को माना था। किसको माना था? केसरी सिंह बारहट को माना था। तो केसरी सिंह बारहट फतेह सिंह से जुड़ी हुई 13 सोठों से जुड़ी हुई बात केसरी सिंह बारहट ही लिखेंगे, है ना। करजन का दिल्ली दरबार आज 1903 वाला, तो केसरी सिंह बारहट आएगा, है ना। देवपुरा भीलवाड़ा में जन्म होता है, कर्म भूमि तो कोटा था। वीर भारत सभा की स्थापना किसने की थी? केसरी सिंह बारहट ने की। समाज में विजय सिंह पथिक रहता था, है ना। याद रखना है, वीर भारत समाज भी था केसरी सिंह बारहट। वीर भारत सभा की स्थापना हुई कब थी? 1910 में। 1910 में हुई थी।
किस क्रांतिकारी ने स्वतंत्रता की आग में अपने संपूर्ण परिवार को झोंक दिया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, है ना? वैसे तो आप ये कह सकते हो बारहट परिवार ही था, लेकिन वो पूछ ले कि बताओ किस क्रांतिकारी, नाम बताओ उस स्पेशल का, तो वही केसरी सिंह बारहट। केसरी सिंह बारहट। केसरी सिंह बारहट ने क्रांतिकारी रास बिहारी बोस के सहायक मास्टर अमीर चंद की सेवा में क्रांति का व्यवहारिक अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए किसको भेजा था? देखो, प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए एक तो भाई था जोरावर सिंह बारहट, भाई जोरावर सिंह बारहट, भाई जोरावर सिंह बारहट, पुत्र प्रताप सिंह बारहट, प्रताप सिंह बारहट, और जमाता, भाई पुत्र जमाता ईश्वरदान आसिया, ईश्वरदान आसिया को भेजा। ये थे भाई जोरावर सिंह बारहट, पुत्र प्रताप सिंह बारहट, और जमाता ईश्वरदान आसिया, इन सबको भेजा था, ये याद रख लेना। तो केसरी सिंह बारहट ने क्रांतिकारी रास बिहारी बोस के सहायक मास्टर अमीर चंद की सेवा में क्रांति का व्यवहारिक और अनुभव और प्रशिक्षण प्राप्त करने के कवि और क्रांतिकारी केसरी सिंह बारहट ने अपनी अंतिम सांस कब ली थी? अगस्त 1941। लेकिन याद रखना, ये सन से जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, बहुत कम चांस है कि आए, बाकी नहीं आता। कुंवर प्रताप सिंह को देशभक्ति रियासत में मिली थी, जिनका जन्म हुआ था 1893 में, 1893 में। तो अगर आपका कोई भाई बंधु चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहा हो तो जरूर उसको कहीं कि कोर्स अपना लाइव चल रहा है। ये बुक वो है जो मार्केट में उपलब्ध है, इससे बाहर कभी जीके का कोई क्वेश्चन नहीं जाता। ईमानदारी से अगर कोई तैयारी करे तो 100% रिजल्ट है। रास बिहारी बोस का किस क्रांतिकारी पर बहुत विश्वास था? रास बिहारी बोस प्रताप सिंह बारहट पर, प्रताप सिंह बारहट पर बहुत ज्यादा विश्वास करता था। प्रताप सिंह बारहट को किस संदर्भ में गिरफ्तार किया गया था? बनारस कांड के लिए, बनारस कांड के लिए। ये है ना, पेपर में ये पूछ लेते हैं कि किसका संबंध किस कांड से जुड़ा था, किस दुर्ग से जुड़ा हुआ था, किस जेल से जुड़ा हुआ था, है ना, किसको किस जेल में रखा गया, या किसने कोई स्टेटमेंट दिया हो, जैसे अर्जुन अगर नौकरी करेगा तो, है ना। तो वो जैसे जैसे मान लो इस तरीके के क्वेश्चन है तो वो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रताप सिंह बारहट को किस जेल में, अब आ गया ना क्वेश्चन जेल, तो प्रताप सिंह बारहट बरेली की जेल में यातनाएं दी गई थी। बरेली जेल के अंदर, किस जेल में? बरेली जेल में यातनाएं दी गई थी। भारत सरकार के किस गुप्तचर निर्देशक ने प्रताप सिंह बारहट को घोर यातनाएं दी थी? गुप्तचर निदेशक, खतरनाक था ये भी, सर चार्ल्स क्लीवलैंड, क्लीवलैंड ने, सर चार्ल्स क्लीवलैंड ने। किसने कहा था कि मेरी मां रोती है तो रोने दो, मैं सैकड़ों माताओं को रोने का कारण नहीं बन सकता, रोने का कारण नहीं बन सकता। ये था प्रताप सिंह बारहट। प्रताप सिंह बारहट कब शहीद हुए? 1918। तो मैंने एक ही बात कही है, सन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन बाकी जो थी कि किसने ये कहा था कि अगर मैं नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को बाहर कौन निकालेगा, किसने ये कहा था कि मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मैं अपनी माँ के लिए और ज्यादा माओं को नहीं रुला सकता, तो इस तरीके के स्टेटमेंट है वो इंपॉर्टेंट है। प्रताप सिंह बारहट कितने वर्ष की आयु में शहीद हुए थे? 25 वर्ष की आयु में शहीद। मैंने आज तक प्रताप सिंह जैसा युवक नहीं देखा। ये उसी ने कहा था जिसने प्रताप सिंह को घोर यातनाएं दी थी। कौन था? चार्ल्स क्लीवलैंड।
क्लीवलैंड। नागौर में चरखा संघ व खादी भंडार की स्थापना किसने की थी? चरखा संघ, नागौर में चरखा संघ और खादी भंडार की स्थापना किसने की थी? बाल मुकुंद बिस्सा ने की थी। बाल मुकुंद बिस्सा ने की। राजस्थान का जतिन दास किसे कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है कि राजस्थान का जतिन दास बाल मुकुंद बिस्सा को कहते हैं। किसे कहते हैं? बाल मुकुंद बिस्सा को कहते हैं। राजस्थान का जतिन दास किसे कहते हैं? बाल मुकुंद बिस्सा को कहते हैं, है ना। बाल मुकुंद बिस्सा को राजस्थान का जतिन दास कहते हैं। चरखा, नागौर में चरखा संघ आ जाए, खाद्य उद्योग आ दे तो मुकुंद। जन्म कोई जरूरी नहीं है याद रखना, अपने कोई ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि आप याद रखो 1908 है, लेकिन कोई दिक्कत। जन्म कहां हुआ था? तो ये क्या है, ये क्वेश्चन आ सकते हैं। टीलवा गांव, डीडवाना। और अब आपको पता है डीडवाना कुचामन डिस्ट्रिक्ट में आ गया। ये टफ पेपर बनाना होना किसी को तो वो कहते असंगत है। और केसरी सिंह बारहट, अर्जुन लाल सेठी, है ना, प्रताप सिंह बारहट या बाल मुकुंद बिस्सा, जन्म स्थल दे दे बस, तारीख नहीं आती लेकिन जन्म स्थल। और मैं कहता हूं बहुत सारे विद्यार्थी गलत कर देंगे। जन आंदोलन के दौरान भारत रक्षा कानून के अंतर्गत किस क्रांतिकारी को बंदी बनाकर जेल में डाला गया था? जन आंदोलन के दौरान भारत रक्षा कानून के अंतर्गत बाल मुकुंद बिस्सा को डाला गया। बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु कब हुई? 1942 भारत छोड़ो आंदोलन के समय है। सागरमल गोपा जन्म कहां हुआ? जैसलमेर। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, हालांकि सारी इंपोर्टेंट है, कोई ऐसा है ही नहीं जो ना इंपोर्टेंट हो, लेकिन ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। जन्म कहां हुआ? जैसलमेर। जैसलमेर राज्य में राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने एवं शिक्षा प्रसार करने का श्रेय किसको है? तो सागरमल गोपा। अभी एक पेपर होता है उसमें क्वेश्चन आया कि सागरमल गोपा का संबंध किस रियासत से था? तो जैसलमेर रियासत से। किस जिले से था? तो जैसलमेर से था। आजादी के दीवाने, रघुनाथ सिंह का मुकदमा एवं जैसलमेर का गुंडा राज किसने लिखी थी? अब ये क्या है, आजादी के दीवाने और जैसलमेर में गुंडा राज, ये कॉमन बुक है, सबको पता होता है। लेकिन रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये बहुत अच्छी तैयारी कर रहा है, केवल उसको याद रहती है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है अपने लिए। ये थी किसकी? सागरमल गोपा की थी। किसकी है ये? सागरमल गोपा की। आपने देखा होगा 9th की जो बुक है ना, उसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, मतलब खूब बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन पेपर बहुत अच्छा बनेगा यहाँ से। अगर आप चतुर्थ श्रेणी, सेकंड ग्रेड, पीटीआई, लाइब्रेरियन या राजस्थान जीके में किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप एमसीक्यू बैच में जुड़ सकते हो। ये बैच हमारा 2 जून से शुरू हुआ और पर डे इसमें टेस्ट होता है, संडे को एक मेगा टेस्ट होता है। तो कोई भाई बंधु अगर ढंग से तैयारी करना चाहे तो मोस्ट वेलकम है। सागरमल गोपा पर राजद्रोह का आरोप लगाकर कब जेल में डाला गया? 24 मई, 24 मई 1941 को। अप्रैल 1946 में किस क्रांतिकारी पर तेल छिड़ककर उसे जिंदा जला दिया गया? सागरमल गोपा। अब देखो, जिसने इतना त्याग किया ना, उसको तो इतिहास में याद रखा ही जाएगा। जो त्याग करेगा उसका नाम होगा, सिंपल सी बात है। और त्याग का मतलब है कि आज अगर आप मेहनत कर रहे हो तो सिलेक्शन हो जाएगा। आप अगर ऊपर ऊपर से पढ़ रहे हो, आप सोच रहे हो कि सब कुछ पढ़ा लिखा लिखा है मिल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी और मेहनत करोगे तो सफलता मिलेगी। सफलता वक्त मांगती है। डूंगरपुर प्रजामंडल ने उत्तरदायी शासन की स्थापना एवं रियासती अत्याचारों के विरुद्ध जब आंदोलन चलाया था, जिसे किसका निर्देशन प्राप्त हुआ था?
डूंगरपुर में। तो माणिक्यलाल वर्मा का हुआ था। माणिक्यलाल वर्मा आपको पता है ना, मेवाड़ का गांधी माणिक्यलाल वर्मा। जब तक मेरी जान रहेगी तब तक मैं अपने गांव की पाठशाला बंद नहीं होने दूंगा, ऐसा किसने कहा था? नाना भाई खांट ने कहा था। याद आया? रास्तापाल कांड याद आया? कालीबाई, सिंगा भाई, है ना, ये सब इसी से जुड़े हुए थे। रास्तापाल की पाठशाला बंद करवाने के लिए पुलिस अधिकारी व डूंगरपुर जिला मजिस्ट्रेट कहां पहुंचे? कब वहां पर पहुंचे थे? तो ये कब वहां पर पहुंचे थे, ये घटना कब की है? 18 जून 1947 की। 18 जून 1947 की। मतलब आपसे कोई पूछे कि रास्तापाल कांड कब हुआ, तो 1947 में हुआ। तारीख और पूछ ले तो 18 जून 1947 में। पाठशाला प्रजामंडल के आदेश पर ही बंद की जा सकती है, ये किसने कहा था? ये नाना भाई ने कहा था, नाना भाई खांट ने कहा कि पाठशाला तो प्रजामंडल के आदेश पर ही बंद हो सकती है। सरदार हरलाल सिंह का जन्म कहां हुआ? हरलाल 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 हनुमानपुरा, हनुमानगढ़ नहीं, हनुमानपुरा, हनुमानपुरा गांव झुंझुनू में। विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना किसने की थी? सरदार हरलाल ने की थी। इस क्वेश्चन का नहीं पता हर किसी को, और ये राजस्थान बोर्ड की बुक में लिखा हुआ है। हो सकता है कभी का क्वेश्चन आ भी जाए, है ना, तो याद रख लेना बस कि विद्यार्थी भवन झुंझुनू, नाम देखो इसका, विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना किसने की थी? सरदार हरलाल ने की। राजस्थान में किस व्यक्ति को सरदार की उपाधि दी गई? अभी नाम ले रहे हैं ना, हरलाल को, हरलाल। तो इसका नाम तो था हरलाल, लेकिन हरलाल को कौन सी उपाधि से नवाजा गया था? सरदार। सरदार हरलाल ने विद्यार्थी भवन झुंझुनू की स्थापना की। हनुमानपुरा गांव झुंझुनू का ये निवासी था। कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी का जन्म कब हुआ? कब हुआ मायने नहीं रखता, है ना, कब हुआ ये ज्यादा मायने नहीं रखेगा। सॉरी, कप्तान दुर्गा प्रसाद चौधरी का जन्म कब हुआ? जन्म हुआ था 1905 में, लेकिन ये मायने नहीं रखेगा कहां हुआ। तो वो संबंध तो आपसे पूछा जा सकता है। नीम का थाना। अब बताओ कि जी नीम का थाना अब कहां है? अब तो सिक्कर में है। कुछ दिन के लिए तो झुंझुनू में चला गया था, फिर वापिस आ गया, पहले चला गया था। तो दुर्गा प्रसाद चौधरी का संबंध वहां से है जहां पर गणेश्वर सभ्यता है, और गणेश्वर सभ्यता का है नीम का थाना। गणेश्वर सभ्यता जिसे ताम्रयुगीन सभ्यता की जननी कहते हैं। अजमेर व जयपुर से प्रकाशित दैनिक नवज्योति का लंबे समय तक संपादन किसने किया था? दैनिक नवज्योति का दुर्गा प्रसाद चौधरी ने किया। किसने किया था? दुर्गा प्रसाद चौधरी ने किया। दैनिक का दुर्गा प्रसाद था, दैनिक का दुर्गा प्रसाद था। जानकी देवी बजाज का जन्म कब हुआ? 1893। कोई खास बात नहीं है, याद नहीं रखना, लेकिन अब देखो कहां हुआ ये इंपॉर्टेंट है, कब हुआ इंपॉर्टेंट नहीं है। जावरा गांव, अब ये कहां है? ये मध्य प्रदेश में। तो राजस्थान से जुड़े हुए एक तो विजय सिंह पथिक आ गया उत्तर प्रदेश, और जानकी देवी मध्य प्रदेश। जानकी देवी बजाज का विवाह किसके साथ हुआ था? जय जानकी का जय जमनालाल बजाज के साथ हुआ। जानकी जमनालाल, जानकी जमनालाल की थी, जमनालाल बजाज, जानकी जमनालाल, ये याद रहेगा वो आपको। जानकी देवी बजाज व जमनालाल का विवाह कब हुआ? कोई नहीं पूछेगा, 1902, लेकिन पेपर में नहीं आएगा कब हुआ।
जमनालाल बजाज की मृत्यु के बाद जानकी देवी बजाज को किस संघ का अध्यक्ष बनाया गया था? जमनालाल बजाज की मृत्यु के बाद, जमनालाल की थी जानकी और जानकी का विवाह जमनालाल के साथ हुआ। प्रश्न क्या है कि जी जमनालाल की मृत्यु के बाद जानकी देवी बजाज को किस संघ का अध्यक्ष बनाया गया था? गो सेवा संघ का। जयपुर प्रजामंडल के 1944 में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जानकी देवी बजाज ने की। अच्छा प्रश्न है ये। राजस्थान का पहला प्रजामंडल जयपुर प्रजामंडल। जयपुर प्रजामंडल का संस्थापक बताओ। क्या बोला है? जयपुर का कर्पूर, जयपुर का कर्पूर, जयपुर का कर्पूर चंद पाटनी। अंजना देवी चौधरी का जन्म कब हुआ? कोई खास बात नहीं है, आप इसको नहीं याद रखें तो। अंजना देवी चौधरी का जन्म कहां हुआ, ये इंपॉर्टेंट है। श्री माधोपुर, सीकर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अंजना देवी चौधरी का रोल क्रांतिकारी यानी ये आंदोलनों में सबसे ज्यादा है। तो ये सबसे ज्यादा याद रखने वाली है कि एक अंजना, एक जमनालाल, ये जानकी और एक और आ जाएगी। अंजना देवी चौधरी का जन्म किस परिवार में हुआ था? अग्रवाल परिवार में। अग्रवाल परिवार में हुआ। श्री माधोपुर, सीकर। अंजना देवी चौधरी का विवाह किसके साथ हुआ था? राम नारायण चौधरी। अग्रवाल परिवार में हुआ जन्म और राम नारायण चौधरी की ये पत्नी थी, अंजना देवी चौधरी, है ना, राम नारायण चौधरी। किसने अपने पति की इच्छा अनुसार 20 वर्ष की आयु में पर्दा प्रथा का त्याग कर स्वतंत्रता संग्राम में सहयोग करने का संकल्प लिया था? ये अंजना देवी चौधरी। अंजना देवी चौधरी थी। समस्त रियासती जनता में गिरफ्तार होने वाली पहली महिला। हाँ, मैं यही क्वेश्चन आ रहा था, ये प्रश्न आ सकता है कि उस महिला का नाम बताओ जो सबसे पहले गिरफ्तार हुई थी समस्त रियासती जनता में, और वो कौन सी थी? अंजना चौधरी। अंजना चौधरी। रत्ना शास्त्री का जन्म कब हुआ? कोई खास बात नहीं है, 1912 में हुआ। लेकिन कहां हुआ ये खास बात है। रत्ना शास्त्री, ये एक स्थान है खाचरोद, मध्य प्रदेश। खाचरोद, मध्य प्रदेश। खचरी आवास अलग है, जो भैरव सिंह शेखावत है ना, उनका संबंध है खचरी आवास से, लेकिन वो अलग है और ये अलग है। रत्ना शास्त्री के पिता का नाम क्या था? रघुनाथ। पिता का नाम था रघुनाथ। रघुनाथ याद रख लेना, पिता का नाम रघुनाथ। विवाह किसके साथ हुआ? रत्ना शास्त्री, हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री, है ना, अंजना चौधरी, राम नारायण चौधरी, जमनालाल बजाज, रत्ना शास्त्री, हीरालाल शास्त्री। राजस्थान की किस महिला ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भूमिगत कार्यकर्ताओं और उनके परिवारों की सेवा की थी? रत्ना शास्त्री। रत्ना शास्त्री, हीरालाल शास्त्री हुआ था। राम देवी जन्म कहां हुआ? राम देवी का जन्म कहां हुआ? तो राम देवी का जन्म हुआ था जयपुर में। राम देवी, राम देवी पे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता। गांधी विचारधारा रखने वाले किस व्यक्ति के साथ राम देवी का पुनर्विवाह हुआ था? गांधी विचारधारा रखने वाली रमा देवी। मैंने राम देवी पढ़ लिया क्या? रमा देवी, रमा देवी।
तो रमा देवी का पुनर्विवाह किसके साथ हुआ था? पुनर्विवाह किसके साथ हुआ था? लादूराम जोशी। शुरू में आपने देखा होगा, हमने कुछ क्रांतिकारियों के नाम पढ़े थे तो उसमें इसका नाम भी आया था, लादूराम। रमा देवी किस वर्ष बिजोलिया गई जहां पर उसे गिरफ्तार कर लिया गया? 1931। अब इसमें प्रश्न क्या होगा, निम्न में से किस का संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ा हुआ है? तो रमा देवी नाम आएगा। ये इसके लिए इंपॉर्टेंट है बस। बिजोलिया किसान आंदोलन के समय किसने कहा था कि जब तक किसानों पर अत्याचार बंद नहीं होंगे वह यहां आती रहेगी? रमा देवी। रमा देवी ने कहा था। 1930 ईस्वी व 1932 ईस्वी में सत्याग्रह एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लिया व जेल जाने वाली महिला कौन सी थी? रमा देवी। कालीबाई का संबंध, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मानता हूं, रास्तापाल कांड हुआ था। और रास्तापाल डूंगरपुर में है, याद है ना? सेंगाबाई, नानाबाई खांड, 18 जून 1947, रास्तापाल कांड, पाठशाला बंद नहीं की, वो वाली कालीबाई। कालीबाई का स्मारक कहां पर है? तो याद रख लेना, कालीबाई का स्मारक गेब सागर झील के किनारे पर है। कालीबाई किस जाति की थी? भील जाति की। स्मारक गेब सागर झील डूंगरपुर। कितने वर्ष की थी कालीबाई? मात्र 13 वर्ष की थी। मात्र 13 वर्ष की थी कालीबाई। कालीबाई पर पुलिस ने किस दिन गोलियां चलाई थी? कांड कब हुआ था? 18 जून 1947, है ना? और वो तभी तो काउंट होता है, इस दिन गोलियां चलाई गई थी, है ना? इसने जब नानाबाई या सेंगाबाई को मतलब सीटा जा रहा था तो उस समय रस्सी काटी और अंग्रेजों ने उस पर गोलियां चला दी। कालीबाई की मृत्यु कब हुई थी? 30 जून 1900। पुलिस जब शिक्षक सेंगा भाई को ट्रक से बांधकर घसीटते हुए ले जा रही थी उस समय रस्सी किसने काटी थी? कालीबाई ने काटी। कालीबाई। तो एक एक बातें लिखी हुई है लेकिन वो सारी कड़ियां जोड़ोगे तो याद हो जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। किशोरी देवी किस महान नेता की पत्नी थी? किशोरी देवी किस महान नेता की, तो जिन्हें सरदार की उपाधि प्राप्त थी? सरदार हरलाल सिंह की पत्नी थी किशोरी देवी। किशोरी देवी, अंजना चौधरी, है ना, जानकी, जानकी देवी, रमा देवी, है ना, इनका सबका याद रखना है अपने को। कटराथल नामक स्थान पर 10,000 महिलाओं का सम्मेलन, तो ये किशोरी देवी से जुड़ा हुआ है। गिरफ्तार जो होगी वो अंजना होगी, किशोरी देवी से जुड़ा हुआ है। किशोरी देवी से 1934 ईस्वी में 10,000 महिलाओं का सम्मेलन कटराथल में हुआ था, उसकी अध्यक्षता किसने की थी? किसने की थी 1934 में 10,000 महिलाओं का? एक मिनट, सम्मेलन कब हुआ था? ये था ना, कब हुआ था? 1934 में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? किशोरी देवी ने की थी। किशोरी देवी ने। सीहोट के ठाकुर मान सिंह ने किस स्थान पर किसान महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार किया था? सेतिया का वास। सेतिया का वास। तो ये कक्षा 9 का अध्याय 2 अपना कंप्लीट हो गया, लेकिन सारी प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। राजस्थान जीके अच्छा करना चाहते हो तो ये बुक मार्केट में है, और इसको भी याद करना चाहते हो तो एमसीक्यू बैच संकल्प के एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, ज्वाइन जरूर करें। रोजाना 7:15 लाइव क्लास होती है एप्लीकेशन के अंदर, क्लास लगाएं, अपना मूल्यांकन करिए। जय हिंद, जय भारत।